आइए हम आज की आराधना शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की मौत अनुग्रहकारी दिन याद में परमेश्वर हमने धन्यवाद देते हैं। आज लोगों का इसलिए क्या देते हैं कि प्रजा हम यहाँ पर होता है देश की नामत करने जाने का तेरी अगुवाई में बने रहने पाए तेरा बनाए रखना के संरक्षण में आज के आराधना में उसकी नाम से हम गीत गाएंगे 121 मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार सबके क्षमा और शांति का मंगल सुसमाचार सुंदर मुक्तिदायक धर्म विश्वास का शिक्षक वचन महान से शक्तिमान मंगल सुसमाचार वचन महान से शक्तिमान मंगल सुसमाचार जो सबको देता है मंगल सुसमाचार पापी सुन व बुलाता है मंगल सुसमाचार हमको देता क्रूर की ओर खींच लेता वचन महान से शक्तिमान मंगल सुसमाचार वचन महान से शक्तिमान मंगल सुसमाचार प्रेम से वचन सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार सबकी क्षमा और शांति का मंगल सुसमाचार मुक्तिदाता सबको सुनाता वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान मंगल सुसमाचार वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान मंगल सुसमाचार। हम एक और गीत हम लोग गाएंगे 364 नंबर गीत हम लोग गाएंगे सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे गुना खुदा 364 नंबर सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको
मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा, अंधेरे सायों को हटा को अब सहर मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। रास्ते पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो मुझे संभाल, मैं गिरा चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। हम बहुत पर बोझ का अनुष्ठान हम यहाँ पे करेंगे, इसके लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और इसका वाणिज्य आप सभी के साथ रहे। हम एक साथ इस फंड को हम लोग करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग तेरे को सॉन्ग से गीत नंबर 19 को हम लोग करें। उनको जाले आओ, वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आशे से वे क्यों अभी भी दूर। शांति और आराम तब वे पाएंगे, मेरे प्रेम के आशे से वे क्यों अभी भी दूर। दोस्त की भावना से है मुक्ति, उनको जाले आओ, मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाले आओ। हम न चाहते धर्म को बदलना, है हमारा नारा केवल मन को बदलना। क्रूस पर यीशु ने राह दिखाई, जीवन के वरदान को लेने उनको जाले आओ। दोस्त की भावना से है मुक्ति,
मुक्ति उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है उनको जा ले। वे है प्यास जीवन जल के उनको जा ले आओ। है दिया गया कार्य हमको यह, देर न हो अब उनको खोजो उनको जा ले आओ। है फसल तैयार किंतु सेवकम, कम समय विशाल है कार्य उनको जा ले आओ। दोष की भावना से है मुक्ति उनको जा ले आओ। उनसे शुद्धता यहाँ है उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है उनको जा ले आओ। हम मरकुस रचित समाचार हम लोग खोल लेंगे। मरकुस की इंजिल उसका 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 6 पद तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका 6वां अध्याय 1 से 6 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ्य के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेफ और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वह वहां कोई सामर्थ्य काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को रखना चाहता है हमारे मध्य तू अपने वचन को प्रोड्यूस कर, ताकि वचन के आईने में अपने जीवन को हम तुझी में हम समर्पित करें। छोटी सी प्रार्थना इसके नाम से मांग के सुनो जाए। मंडली कृपया बढ़ाएं। तो मसीह में अति प्रियो, आज प्रभु ने एक सुंदर अवसर फिर से दिया कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होने पाए हैं छोटे झुंड के रूप में, और हम लोग ऑनलाइन सर्विस में भी हम लोग इस वक्त सभी को जुड़ चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम इस ऐसे पैंडेमिक ईयर में भी, सिचुएशंस में भी हम लोग सही सलामत पाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि हमने हर एक को प्रभु ने रखा, सेफ रखा, बचाए रखा, और आज इस योग्य बनाया कि आज हम फिर से इस जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन सर्विस में हम लोग जुड़ पाए। तो आइए हम लोग थोड़े समय के लिए इस वचन में हम लोग देखने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचन को हम लोग देखें, एक घटना में बताना चाहता हूँ। एक पादरी साहब ने बड़ा ही धुआंधार भाषण दान के विषय में दिया चर्च में, और तब दान के विषय में काफी मैंने धुआंधार प्रवचन दिया, स्पीच दिया। और जब दान की थैली आई और दान जब सबको इकट्ठा होने लगा, कलेक्ट किया जाने लगा, दान दिया जाने लगा, तो पादरी साहब ने मात्र 10 रुपया दिया है। औरों को तो मैंने 50-100 करके मैंने कह रहा था 50-100 500 1000 रुपया दो, और अपने तो 10 रुपया दिया। तो कैसे तो उसकी वाइफ देख ली, उस पदरियां आई है ना, और तब घर जाके उसका क्लास लेने लगी। पादरी साहब, आपने तो बहुत लंबा लंबा फेंका चर्च में दान के विषय में, और आप अपने खुद 10 रुपया दे रहे हैं। पादरी साहब क्या बोलते हैं, अरे भाग्यवान, ये उपदेश तो सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ी है। तो आज दूसरों के लिए नहीं होगा, आज अपने लिए होगा। नहीं, इतनी भूमिका मारने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि क्या हम वचन सिर्फ दूसरों के लिए डिलीवर करने के लिए रखे। हम लोग पादरी लोग भी क्या होते हैं सिर्फ
वचन को तभी खोलेंगे जब हमको उपदेश देना रहेगा। ऐसा तो नहीं परमेश्वर ने हमें ऐसा दिया है वचन पर अपने बाइबल को कि बेटा तुम उपदेश मारने के लिए सिर्फ खोलते रहो, है ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वचन सबसे पहले, वचन किस लिए हमें दिया गया है? वचन दिया गया है हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को आकलन कर ले। उपदेश तो बाद की बात है, तो उपदेश बाद की बात है, और पहले अपने आप को आकलन करे, वचन के आईने में अपने जीवन को टटोले देखे, उसके बाद प्रचार प्रसार की बात आ जाती है। तो एक मसीह विद्वान ने भी कहा था कि सुसमाचार प्रचारा बाद में जाता है, पहले उसको जिया जाता है। सुसमाचार प्रचारा बाद में जाता है, उसको प्रचार बाद में किया जाता है, लेकिन पहले उसको जीना पड़ता है। तो पहले हम उसको जीना सीखे, हम उसको किस हद तक अपने जीवन में हम उसको रख पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मित्र। उसके बाद दूसरों के लिए वचन है। तो जैसे वो पादरी साहब के जैसा नहीं कीजिएगा, है ना, जो मैंने व्याख्यान दिए थे दान के विषय में, उपदेश तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, आज अपने लिए। आज वैसे के टेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा, वो जंत्री पाठ आता होगा, तो जंत्री पाठ में एल्मेनक में ये दिखाई पड़ा हो कि परमेश्वर के सेवकों के लिए अपमान मान सम्मान दोनों मिलता है। मान सम्मान भी मिलता है, तिरस्कार भी मिलता है, अपमानित भी होना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें किसी भी सेवक के लिए, चाहे राजा हो, नबी हो, याजक हो, पादरी, प्रचारक, कोई भी हो, जितने सेवक है परमेश्वर के, ये मान के नहीं चलना है कि हम अगर इस क्षेत्र में आ रहे, प्रभु के दास की बारी में काम करने के जा रहे हैं, तो बहुत हमको मान सम्मान से नवाजा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, है ना। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। बाइबल के बिहाफ में हमें देखना ये है कि क्या बाइबल इस रूप में कहती कि प्रभु के पीछे चलने से बहुत ऐशो आराम मिलेगा, शान शौकत मिलेगा, बहुत मैंने आनंद खुशी शांति और मतलब बहुत ही प्रोस्पेरिटी में जी पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाइबल के बिहाफ में प्रभु हमें सिखाना चाहता है मित्रों कि जब भी उसने मैंने भीड़ को इकट्ठी होते देखता है या फिर चेलों को बुलाता है, तो उसका कॉलिंग यही होता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। ये कॉलिंग है प्रभु का। प्रभु का ये कॉलिंग नहीं कि तुम मेरे पीछे आ जाओगे तो मैंने पूरे रीति से मतलब बहुत ही मतलब समुचित तुमको मैंने ये मिलेगा, जीवन मिलेगा, या फिर मतलब ऐसा जीवन जो लौकिक हो, सांसारिक हो, ऐसे जीवन से प्रोस्पेरिटी से तुम गुजरोगे, ऐसी बात नहीं है। प्रभु ने जब भी मैंने चेलों को बनाना चाहा, अपने नबियों को, याजकों को, पादरियों को, जो कुछ भी सेवकों को, तो उसने पहले ही कर दिया। यदि आप लुका 23:31 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाए, है ना। हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हरा पेड़ किसको कहा गया? प्रभु यीशु मसीह को। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर उनके चेलों को या उनके सेवकों को क्यों कुछ नहीं होगा? ना, अवश्य होगा। हम लोग बाइबल के बिहाफ में या परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि प्रभु के पीछे चलने से। एक जगह प्रभु ये भी कहता है यूहन्ना 15:20 में कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो चेलों को पहले ही से ताकीद कर दी थी, पहले ही से उसको इतला कर दिया था कि बाबू तुम इस क्षेत्र में जा रहे हो तो सोच लो, है ना, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने मैंने कठिनाइयों से और मुसीबतों से और परीक्षाओं से, क्लेशों से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ मान सम्मान का तकाजा पाले मत रहो, ऐसा करके प्रभु ने बोला। कभी कभी हम लोग याजक लोग, पादरी लोग, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के चर्च में आ गए, पादरी बन गए तो लोग हमको सराहें। अच्छा, मलाई खाएंगे? नहीं होगा वैसा। प्रभु बोलता नहीं होगा वैसा। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, लेकिन जैसा मेरा जैसा स्ट्रेटजी है वैसा ही होगा। प्रभु यही बोलना चाहता है, मेरा स्ट्रेटजी है, मेरी क्या योजना है, मेरा तुम्हारे जीवन में क्या प्लानिंग है, वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। तुम जो चाह रहे हो वैसा नहीं हो। और हम लोग सोचते कि नहीं, लोग हम लोग को, मंडली हम लोग को मान सम्मान दे, इज्जत दे, है ना, बहुत प्रोस्पेरिटी दे। ऐसा नहीं होता है मित्रों। प्रभु ने अभी कहा ना, प्रभु की ओर अगर हम देखें तो
क्या कुछ नहीं सहा उसने, क्या किया था, उसका क्या कसूर था? इसके बावजूद मैंने प्रभु पे इतना टॉर्चर किया गया, सताया गया, चाहे समाज की ओर से हो, चाहे अपने धर्म के ठेकेदारों की ओर से हो, शास्त्री फरीसी लोग, सदुकी महाजन, क्या कुछ नहीं प्रभु को झेलना पड़ा, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ा। मान सम्मान का तगाजा नहीं पाले हुए था प्रभु, वो जानता था कि ये सारी बातें हमको इससे गुजरनी ही पड़ेगी, इस चीज को जानता था। क्रूस उठा के चलना आसान बात नहीं है। क्रूस दुख, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, और इसको उठा के चलना, इसके पीछे चलना, क्रूस के साथ चलना, ये बहुत मुश्किल और टेढ़ी चीज है। बहुत सारे अपमान का घुट मैंने सहना पड़ जाए। सिर्फ मान सम्मान ही नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। हम लोग गांव देहात में थे, उधर रनिया तामा पेरिस में थे, वहां मंडली में जाते थे तो बाप रे, माने एकदम वहां तो एकदम माने पादरी को देवते समझता है। जो घर जा तो वहां तो मुर्गी हलाल जरूर हो जाता है। इतना ज्यादा वहां पे माने इज्जत माने पादरी लोग को मिलती है इस कदर गांव देहात में। तो मान सम्मान तो एक तरफ से दिखता है, लेकिन ऐसा भी है कि मैंने बहुत सारे ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़े, जैसे यीशु मसीह को पीना पड़ रहा था। कई बार उसको यीशु मसीह को कहा ये तो पेटू है, दुष्ट आत्मा है इसके अंदर में, हाँ। और इसके भाई लोग तो कहते हैं इसका मती मारा गया है, इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसे ऐसे मैंने उनको सुनने पड़ते थे ताने, हाँ। भावनाओं को चोट पहुंचाया जाता था। सबसे बड़ी बात है मित्रों, भावनाओं को चोट पहुंचाना, ऐसा मतलब कभी भी ना करें मित्रों। परमेश्वर के दास के लिए तो कभी भी ना करें। भजन संहिता 105 का 15 में लिखता है, परमेश्वर ने मना किया, कहता कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की कोई हानि मत करो। जकरिया 2:8 में भी लिखता है कि जो मुझे छूता, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर कुछ ऐसे चीज को यहाँ पे रखा है जो कि उसमें मनाही है, मतलब उस रूप में हम कभी भी, हाँ, ऐसे कुछ मतलब आ रहे हैं, कुछ ऐसे तत्व, बाह्य तत्व, मतलब अगर उनके ऊपर में ये टॉर्चर या बहुत सारी चीजें आ रही तो वो लाना लाजमी है। लेकिन अपनी ओर से कुछ ये करना कहना ये नामुमकिन नहीं, ये सब कहना माने सही नहीं है। मूसा को भी उसके बहन ने, मरियम ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें सुनाई, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको तुरंत वहां पे कोड़ग्रस्त कर दिया मरियम। तो कभी कभी इन सारी चीजों से बोलने के लिए हम लोग को थोड़ा, मैंने, मैं ये नहीं कर रहा कि एकदम मान सम्मान और मलाई देते रहें, लेकिन हाँ, इन सारी बातों को कहने से थोड़ा सा मैंने एक बार के लिए रुक जाइए, है ना, ताकि परमेश्वर ही उसको जज कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते। बाइबल कहती, पहला कुरिन्थियों 2:15 को पढ़िएगा तो परमेश्वर ही सारी चीजों को जानता समझता और वही जज कर सकता है। किसी माने जो अभिषिक्त जन होते हैं उसको आम इंसान जज नहीं कर पाएगा, उसका जजमेंट सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो सकता है। तो परमेश्वर ही उसको जज करे कि वास्तव में वो कहाँ तक मतलब सही है या गलत है, ये परमेश्वर ही जज कर सकता, आम इंसान नहीं। तो हम लोग को जज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, ये मान के हम लोग को एकदम चलना है कि माने ये मान सम्मान सिर्फ मिलता नहीं रहेगा। चेलों के अंदर में भी थोड़ी सी, क्या बोलेंगे, उनकी जो सोच थी, उनकी मानसिकता को प्रभु ने थोड़ा बदलना चाहा। उनकी सोच और उनकी मानसिकता भी कुछ ऐसा ही थी कि अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मतलब मिलेगा, अचीव करने को मिलेगा। बहुत सारे मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा, आदर, महिमा, ये वो दम दम, तो प्रभु ने उनको सिखाना चाहा। एक जगह आप पढ़िएगा, 2 चेले आते हैं यीशु मसीह के पास, बोलते हैं कि प्रभु जब तेरा राज आए तो एक को मुझे दाएं, एक को मुझे बाएं बैठा लेना। अच्छा, याकूब यूहन्ना देखिए प्रोस्पेरिटी कैसे चाह रहा था, आदर मान सम्मान कैसे चाह रहा था, एक को मेरे दाएं, एक को तेरे बाएं बैठा लेना। तो ये प्रोस्पेरिटी और ये आदर मान सम्मान का तकाजा जो चेले लोग पाले हुए थे, तो प्रभु ने अपना गियर चेंज किया। गियर चेंज किया कहने का मतलब है कि उसको एक सटीक जानकारी चेलों के अंदर में डालने की कोशिश की, और वो प्रभु ने क्या कहा कि जो कटोरा मैं पीना चाहता हूँ क्या तुम पी लोगे, पीने पर हूँ, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। वो सीधे टू द पॉइंट आ गया। तुम्हारा जो ये मानसिकता या सोच जो तुम पाले हुए हो कि मान सम्मान और इज्जत का तकाजा पाले हुए, इसको बाबू थोड़ा सा मैंने साइड कर दो, दरकिनार कर दो।
और यीशु मसीह वहां पे एक नया मतलब अध्याय जोड़ा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। तो सीधे टू दी पॉइंट मैंने प्रभु दुख भोग की ओर वो केंद्रित कर दिया उसका ध्यान। उनकी सोच को बदलना चाह रहा था प्रभु, उसकी मानसिकता को धारणा को बदलना चाह रहा था। हम लोग भी कभी कभी ऐसी धारणा के शिकार हो जाते हैं। कटोरा और बपतिस्मा क्या है? ये दुख भोग का निशानी है। कटोरा, बपतिस्मा भी मृत्यु का बपतिस्मा जो क्रूस काट को लेने वाला था, ऐसे सिचुएशन से गुजरने वाला था। इसीलिए प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि मुझे अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र का माने दुख उठाया जाएगा, पकड़वाया जाएगा पापियों के हाथ, सूली दी जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने पहले ही कह दी थी। तो चेलों को भी उनको समझाना चाह रहा था कि जिस क्षेत्र में तुम जा रहे हो, मान सम्मान और आदर मान पाने का तकाजा बिल्कुल, ये सारी बातें छोड़ दो। हम लोग भी कभी कभी होता है, जब बहुत सफलता प्राप्त होती है तो हम एकदम मने बांग देना शुरू कर देते हैं, और जहां असफलता मिलती है तो काँव 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 करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ऐसा। जहां थोड़ा सा सक्सेस सक्सेस हुआ कि नहीं, कुकड़ू वाला बांध देते हैं मुर्गा जैसा, नहीं। और जहां असफलता होता है, सक्सेस हो जाते हैं तो काँव काँव कौआ जैसे चिल्लाने लगते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक विद्वान ने कहा, उसी को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि सफलता प्राप्त होने के बाद बांग न दे और असफलता प्राप्त होने के बाद काँव काँव न दे। तो कभी कभी ऐसा होता है मित्र, सही आत्मिक अगुआ जो होता है वो मतलब कई कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ लेता है। लेकिन जो माने ऐसे झूठे मूठे जो नबी आते हैं, बहुत सारे झूठे मूठे जो होते हैं सेवकगण, वो कई अवसरों में भी कठिनाइयां देखते रहते हैं। आत्मिक अगुआ जो सही में परमेश्वर के चुने हुए जन है, ये एक विद्वान ने इस बात को कहा था कि वो हर एक कठिनाइयों में अवसर तलाश लेता है, लेकिन जो नकली अगुए होते हैं वे हर एक अवसरों में कठिनाइयां दिखलाई पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक सच्चा अगुआ, एक मसीह अगुआ जो होता है, वो हर अवसर में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बहुत सारी बातें ऐसी आएगी, उनके जीवन में भावनाओं को चोट पहुंचाया जाएगा, लेकिन वैसी अवस्था में भी वो स्टेबिलिटी रहना मतलब ज्यादा उसको मैंने ये रहता, प्रेरणा उसको मिलती रहती, स्टेबिलिटी में आना। उसको भी उस समय धीरज और उस समय भी उसको अपने आप में पेशेंस बनाए रखना, ये बहुत मस्त जरूरी है। और परमेश्वर यही तो चाहता है। हमें इतनी आसानी से स्वर्ग राज थोड़ी प्राप्त होगा। संदेशवाहकों को जो कुछ भी वे लोग इस पृथ्वी पे आए और ये सब कुछ के सबको देखिएगा कि मैंने क्लेश उठा के, पीड़ा उठा के सब जाके कहीं मतलब परमेश्वर के आदर मान पाने का मतलब उनके पास ये रही उपाधि रही, या फिर उसको मैंने अचीव कर पाए। बहुत ये इब्रानी 11 अध्याय में पढ़िएगा, बहुत सारे मतलब वहां पे दिया गया है। चाहे एलिया के विषय में भी अगर हम देखें तो काफी मतलब इतना स्ट्रेस हो गया था एलिया, यहाँ तक कि इवेंट की वो मृत्यु मांगने लगा। एक संदेश वहां का जीवन इस कदर मतलब ये हो जाता है, व्यथित हो जाता है कि वो मृत्यु की डिमांड कर दे। ये तो बड़ा ही मतलब क्या बोलेंगे, वो तो अंत के कगार पे कहना चाहिए पहुंच जाता। मैंने बाल के नबियों से लोहा लेना, ये उसके अहाब राजा इजबेल रानी से मतलब ये लोहा लेना, वो कमती बड़ी बात था उसके लिए। इवन इतना मैंने उसको टॉर्चर किया गया कि मैंने अपनी मृत्यु मांग लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है मित्रों, हमारे संदेशवाहक जो भी होते हैं, जो भी परमेश्वर के जो जन होते हैं, कभी कभी उनके साथ इस रीति से मैंने ये किया जाता है, टॉर्चर होता है कि मतलब अपने आप को बिल्कुल कहना चाहिए वो मतलब बिल्कुल विचलित सा हो जाते हैं, अपने आप को मतलब धीरज को खो देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश पाना, बड़े क्लेश उठाकर। यहाँ पे आनंद खुशी से नहीं, बाइबल का परमेश्वर यही कहता है, आनंद खुशी के द्वारा हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर के बिहाफ में अगर हम देखें, वचन के बिहाफ में देखें, तो वचन कभी भी ये नहीं कहती कि तुम मतलब प्रभु के पास चले आओगे तो बहुत
आराम तलब की जिंदगी मिलेगी, बहुत मतलब चैन सुख की जिंदगी मिलेगी। वो जो मत्ती 11:28 में जो लिखा है ना, हे सब थके और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, प्रोस्पेरिटी से संबंधित वो नहीं रखता। कभी कभी लोग ऐसा प्रचार कर देते हैं कि प्रभु के पीछे चलने आने से बिल्कुल मैंने प्रोस्पेरिटी या बहुत सारी बातों से हम लोग को नवाजा जाएगा। ऐसा मतलब उस वचन के द्वारा ये कहा नहीं गया है। विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगा, धीरज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इन प्रभु के पीछे चलने से बहुत कुछ मतलब कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से, पीड़ाओं से ये झेलना ही झेलना पड़ेगा। और संदेशवाहक लोगों के साथ होता है। अभी भी कई लोग ऐसे, एक लेडी को छत्तीसगढ़ में टॉर्चर किया जा रहा था, अकेले मतलब पूरा गांव वाला उसके ऊपर में घेर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार प्रसार करना बंद कर, और वो अकेले लेडी जानते हैं मैंने पूरे गांव वालों को फेस किए, अकेले फेस की। मैंने इसका छत्तीसगढ़ की एक और घटना है जिसको मैंने पहले ही बताया था कि एक प्रीचर को भी कई तत्वों ने आके घेर लिया और बोला कि यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करना बंद कर। मैंने कभी भी उन लोग सुकून चैन से रह ही नहीं सकता है। प्रीचर जो भी संदेशवाहक है, उनको ये थ्रेटिंग दिया गया कि तुम प्रचार प्रसार करना बंद कर दो। उसने एकदम साफ शब्दों में, स्पष्ट लहजों में कह दिया, और बहुत ही मैंने टिपिकल चीज को कहा। वो क्या कहा कि अगर ये वचन, ये का प्रचार करना मेरी जीविका का साधन होता तो मैं शायद छोड़ दिया होता, लेकिन ये तो मेरा जीवन, ये तो मेरी सांसें, मैं सांस लेना कैसे छोड़ दूं, ऐसा कहा कि उसने कहा। और सारे तत्वों का मतलब क्या बोलेंगे, बोलती बंद हो गया, मुंह बंद हो गया। बहुत सटीक चीज कहा उसने। ये मेरे जीविका का अगर साधन रहता ना प्रचार करना, तो शायद मैं छोड़ दिया भी होता, लेकिन ये मेरा जीवन है, ये मेरी सांस है। सांस कैसे छोड़ दूं, सांस लेना, जीवन कैसे छोड़ दूं। और तब लोग मतलब उसके साथ फिर क्या किए नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सिचुएशन मतलब हर प्राणी को ऐसा देखना पड़ेगा। जितने लोग परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सारी चीजों से उनको गुजरना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था में अपने आप को कितना हम स्टेबिलिटी रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए चेलों के साथ भी वही हादसा हुआ जो यीशु मसीह के साथ हुआ, और यीशु मसीह ने इसीलिए कह दिया कटोरा और बपतिस्मा तुमको पीना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और चेलों लोग भी लिया, चेले लोग भी। पतरस को आप जानबे करते हैं, उसको उल्टा लटका दिया। वो पतरस ने यही गुजारिश किया रोम सल्तनत से कि हमको माने प्रभु के समान हमको सीधा मत ये कीजिए, हमको उल्टा माने सिर नीचे और पैर ऊपर, इस रीति से उसको मृत्यु दंड दी गई। पतरस को मरकुस के विषय में बताया जाता है कि वो बिशप था, बिशप बना था मरकुस, और मरकुस को रथों के पीछे बांध के उसको माने घसीटा गया। इस कदर माने उसकी माने मौत हुई, रथ के पीछे बांध के उसको घसीटा गया। इतनी आसानी थोड़ी है। यूहन्ना को ये उबलते हुए तेल में खौलाया गया, पतमुस टापू में जब उधर कैद हुआ था, उबलते हुए तेल में खौलाया यूहन्ना को, चेला खौलाया गया। खैर वहां वो मरा नहीं, लेकिन बाद में अपने स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त किया। थोमा को आप देख सकते हैं, और दक्षिण भारत में वहां पे मतलब ब्राह्मण लोग और कई ऐसे तत्व लोग उसको मैंने भाला से वेद वेद के मार मार के दौड़ा के समुद्र किनारे उसको मैंने मार डाला। तो जितने भी चले, याकूब को तलवार से मैंने मार डाला के हेरोदेस का। तो जितने भी चले हुए देखे मित्रों, किस रीति से मैंने परमेश्वर के लिए सताहट सहते सहते मतलब मर गए। ये सारी बातें मैंने इंसान के जीवन में, यानी कि जो परमेश्वर के जन सेवक है, जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वचन को बताते हैं, ऐसे सिचुएशन से गुजरना एकदम लाजमी है। मान सम्मान का तो बिल्कुल आप इस सबको एकदम शाखा में रख दीजिए, है ना। मान सम्मान आदर महिमा ये सब कुछ नहीं मित्रों, ये सब प्रोस्पेरिटी शैतान का देने वाला सब चीज शैतान देता है। आप देखिए ना प्रभु को, कौन प्रभु को उकसा रहा था कि प्रभु तुम मेरे पैर में आके गिर जाओ तो हम तुमको सारा सर्वत्र संसार में जितना भी माल पानी है, तो जो कुछ सब कुछ हम तुमको दे। किसके वचन थे ये? शैतान। शैतान आपको भी फुसफुसाएगा, आपके जीवन में भी आएगा कि बाबू तुम थोड़ा सा दांव पेच खेलो ना तो तुम बहुत। हमको एक पादरी हमको बोलता था कि कैसे हम पैसा कमाए जो हम तुमको सिखाते हैं।
ऐसा करके मैं दूसरा डायसिस का पादरी बोला था, कैसे पैसा कमाना है हम तुमको सिखा लीजिए। पैसा कमाने के लिए हम पादरी बने रे बाबा। अरे पैसा ही कमाना था तो वहीं गोमो क्यों छोड़ते था। तो ऐसा कभी कभी हमारे मध्य में मतलब ऐसे ऐसे माने सिचुएशंस आते हैं जो कि मतलब आपको माने विचलित करेगा। परमेश्वर के संदेश वचन सुनाने से या उसके मार्ग पे चलने से कई बार मतलब डिगाएगा। लोहरदगा में कुछ यूथ लोग आके क्या बोलते हैं, पादरी साहब ऐसा कीजिए, चलिए हम लोग ये छपवाते हैं, ये टिकट छपवाते हैं, टिकट और मतलब ये क्या वोचर और मेमो और ये सब वो सब है ना, और हम लोग चंदा की रसीद छपवाएंगे और तब चंदा की रसीद सब तरफ घुमवाएंगे और कटवाएंगे और मैंने पैसा एकत्रित होगा। हम लोग पास इंस्ट्रूमेंट है, गायक दल है, ये आप तो भाषण देवे करते हैं तो चलिए कन्वेंशन किया जाए। बोले अच्छा, आप लोग तो अच्छा अच्छा मतलब विचार लेके आ रहे हैं, बाप, ऊपर वाला हमको ऐसा ठोकेगा ना। हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप जो प्रपोजल यहाँ पे ला रहे हैं ये तो एकदम सीधा सीधी दिखलाई पड़ रहा है कि पैसा कमाना। बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधी दिखलाई पड़ रहा है कि पैसा कमाना। वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, जो कुछ भी रसीद छपवाया जाएगा वो सब पैसा कमाने का है, एक माध्यम बनेगा। आजकल वही चीज तो होता है, वचन कहाँ गायब हो गया। आजकल आपको वचन नहीं मिलेगा। हाँ, वो चिकनी चुपड़ी वाले वचन मिलेंगे, लेकिन जो मैंने कर्ण भेदी या कहना चाहिए एकदम दिमाग को झंझोड़ने वाला वैसा वचन अब खत्म हो गया। अब नहीं, वैसा स्पिरिट नहीं मिलेगा आपको, शब्द मिलेगा वचन में, आपको शब्दशः मिलेगा। तो शब्दावली का प्रयोग जरूर मिल सकता है, लेकिन स्पिरिट गायब रहे। स्पिरिट बहुत रेयर केस में दिखलाई पड़ता है। तो वही चीज तो मैंने यूथ लोग वहाँ पे हमारे वहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन रखे थे। हम बोले कि नहीं बाबू, तो सीधा सीधी मतलब पैसा कमाने वाली बात है। हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे पीछे के हिस्से को माने मोटो को देखना चाहता है कि इस वचन के प्रचार में इसका मोटो क्या, इसका उद्देश्य क्या, ये भी देखना चाहता है। अगर हमारा उद्देश्य गलत निकला, गलत रहा, गलत सोच से अगर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे अंदर थॉट पैदा हो रहा है कि हम पैसा अचीव करें, तब तो फिर हम मैंने जूता चप्पल और यही लाठी और डंडा खाएंगे। मैंने मान सम्मान का तकाजा मत पाले रहिए। ये सारी बातें, दोनों बातें आएंगी तो मान सम्मान इज्जत भी आएंगे, तो उधर से अपमानित होने के शब्द या कड़ी भर्तना या बहुत कुछ ऐसा मैंने पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सब मान के एकदम चलिए मित्रों कि ऐसा माने होना ही होना है। ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो बिल्कुल एकदम सटीक ऐसा ही परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में संदेशवाहक लोग जो भी परमेश्वर के लोग हैं, ये पहले तिमुथियुस 3:12 में भी लिखता है, जो परमेश्वर के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहेंगे वे लोग सताए जाएंगे। इसमें दो मत नहीं। जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे लोग सताए जाएंगे। तो ये अपमानित होना, टॉर्चर होना, ये हमारे सेवकाई का एक हिस्सा ही है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एक चीज करें, इसको भी अडॉप्ट करें। हम लोग तो एकदम मिनिस्टर बन जाते हैं, नहीं मंत्री। हाँ, चारों तरफ से गाड़ी घूमेगा, अच्छा फूल माला से लदेगा, पैर धुलाए ना दुनिया में। तो मंत्री लोग आज देखते हैं ना, मिनिस्टर का अर्थ हम लोग गलत परिभाषित कर दिया, मंत्री। अरे मंत्री, मिनिस्टर का अर्थ होता है सेवक, दास, नौकर, जनता का नौकर। उन लोग को जनता का नौकर होना चाहिए, तो उल्टे पब्लिक उसका सेवा, मंत्री लोग का सेवा कर लो। मंत्री को पब्लिक की सेवा करनी चाहिए, तो पब्लिक वे मंत्री की सेवा कर रहा है। मिनिस्टर का सही अर्थ होता है मित्रों सेवक, दास, नौकर। प्रभु ने तो कहा जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो दूसरों का सेवक बने, दूसरों के पैर धोए। यीशु मसीह पैर धोया, तब ये चीज प्रभु दिखाना चाहता। मान सम्मान को छोड़िए, गोली मारिए, है ना, बल्कि ये सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, उसका मैंने आप ध्यान दीजिए। और सेवक का अर्थ यही होता है, दास, गुलाम, नौकर, मंडली की सेवा करना, जनता की सेवा, पब्लिक की सेवा करना। ये होता है मिनिस्टर का
असल हिंदी शब्द परिभाषा, है ना। हम लोग आजकल गलत से इंटरप्रेट कर दिए उसको मंत्री बना के। तो ये सारी बातें हैं मित्रों जो प्रभु हम लोग को सिखाना और बताना चाहता है। तो उस बिहाफ में हम लोग देखते रहे मित्रों कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, कैसे कैसे क्या आएंगे, टॉर्चर आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे। सारी बातें बाइबल में पहले से मैंने दर्ज है, उद्धृत है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम प्रभु के इस दास की बारी में हम काम करें मित्रों। और रिवार्ड देना, अवार्ड देना और सब कुछ ये करना वो सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा करेगा भाई, है ना। हमको तो भाई अपना जो रास्ते पे प्रभु ने रखा है उसी पे अब हमको चलना है। और दुनिया ताना मारे चाहे मान जो सम्मान दे, प्रभु ने उल्टा प्रयोग करता है। प्रभु एकदम उल्टे तरीके से, प्रभु क्या कहता है कि प्रभु ने ये एक बार इस बात को कहा, हाय उस मनुष्य पर, है ना, हाय उस मनुष्य पर जब लोग तुमको मने बिल्कुल मने सराहे, आदर मान इज्जत दे। ऐसा बाइबल कहती है। शब्दों में वो कैसे बयां किया मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने ये कहा, हाय उस मनुष्य पर जो दूसरे लोग जो उसकी प्रशंसा करते, ऐसा करके हाय बोला। हम लोग के लिए वैसे हाय, यदि हमारी कोई प्रशंसा है और बहुत इबादत करता है, महिमा करता है, तो हम पे हाय बोलता है। बल्कि बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे कारण सताए जाते हैं। देखिए प्रभु उल्टा गियर चेंज करता है। संसार तुमको बहुत मने तवज्जो देगा, ये करेगा, लेकिन प्रभु कहता कि हाय उस पर सेम, ऐसा बोल देता है। मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करे, इज्जत दे, आदर दे, तुम्हारे लिए सेम, ऐसा कह देता है प्रभु। लेकिन प्रभु क्या कहता है, धन्य है तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, मेरे कारण पीड़ा उठाते हो। उसको प्रभु कहता है कि तुम धन्य। हाँ? मनुष्य की प्रशंसा को प्रभु धन्य नहीं बोलता है, बोलता हाय सेम। तो प्रभु ऐसा ऐसा मतलब माने चेंजेस लाता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना ना चाहिए। तो हम लोग देखते ही नहीं है। हाँ, हम लोग तो सोचते हैं कि लोग हम लोग को बहुत आदर मान और बहुत माने प्रतिष्ठा और माने रेवरेंड, अच्छा आगे भी रेवरेंड पीछे भी रेवरेंड, तेरी रेवरेंड। हाँ, अभी आएगा डंडा पड़ेगा अंत के दिनों में, सताहटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख पीड़ाएं आएंगी, चारों तरफ से आप पे प्रहार किया जाएगा मित्रों। उस अवस्था में आपकी माने भावनाओं का कितना माने कचोटा जाएगा, आपकी इज्जत का फलूदा निकलेगा, तो हम लोग नहीं कर सकते मित्रों। इस रीति से मतलब माने उस दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन से हम अगर माने अपने आप को रख सकते हैं मित्रों, तो हम प्रभु के साथ हम चल सकते हैं। अन्यथा तब फिर हम अगर हम सिर्फ रिवार्ड अवार्ड की बात करते रहे तो फिर प्रभु हमको छोड़ देगा, बोलेगा जाओ तब तुम अकेले, है ना, तुम अपना देखो तब, है ना, ऐसा करके प्रभु बोल देगा। तो हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आदर मान सम्मान ये सारी बातें प्रभु के क्षेत्र में या उसके लाइन में मिलने वाली नहीं है। बहुत सारी बातें आएंगी जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रहार होगा। ऐसी अवस्था में हम किस हद तक प्रभु के मार्ग में स्टेबल रह सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी। तो परमेश्वर आप प्रभु को बहुत आए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज एक सुंदर अवसर दिया, कि तूने अपनी बातों को व्याख्यान करने का मौका दिया। और कभी कभी हम तेरे पीछे चले आने में बहुत पॉरिस्पेरिटी हम लोग समझते हैं, लेकिन ये सारी बातें शैतान की ओर से आती जो तेरे को भी परीक्षित किया था पॉरिस्पेरिटी को। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तूने सारी बातों पर विजय प्राप्त की। तू संसारिक चकाचौंध आकर्षण में नहीं फंसा, लेकिन तू परमेश्वर, तू उस योजना को जो कलवरी क्रूस पे तू की जाने वाली थी उसको कभी भी तू भूला नहीं, बल्कि अंत दम तक तूने उस चीज को निभाया। और आज हमारे लिए भी वही चीज, आज हमारे जीवन के लिए भी वही मकसद है प्रभु, वही लक्ष्य है कि हम उस बीच के क्रूस को अपने हृदय में स्मरण करें जहाँ पे तेरे दुख और पीड़ा हमारे दुखों से कहीं अधिक और कई गुना अधिक है। हम उसको याद करते अपने जीवन को बसर कर पाए।
यही तुझसे हम आत्मिक शक्ति और योग का क्षमता सामर्थ्य मांगते हैं। सारी आदर महिमा देते हुए छोटी सी तेरी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में हम लोग गीत गाएंगे मेलोडी सॉन्ग से, गीत नंबर 32, और इस गीत के समय अपना हम दान अर्पण करेंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 32 को हम लोग गाएंगे, एक आग हर दिल में। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे, तैयार रहना हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, बर्बाद इस संसार की हमको उसी है, जोखिम बड़े ये रास्ते तकलीफ होती है, रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना, रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना। इस दान के लिए हम दुआ चाहेंगे। प्रभु, हम इस भेंट को तेरे सामने हम रख दे रहे हैं, दुआ कर दया करके तो अपनी आशीष भेंट ढूंढेल, ताकि सारे दान तेरे कामों के लिए, महिमा के लिए, सारी बातों के लिए इस्तेमाल किए जाए, हम इससे अपेक्षा रखते हैं। छोटी सी प्रार्थना चाहते हैं इसके नाम से, सुनो जाए। जो धन्यवाद देना चाहते सामने आएंगे, बाकी लोग बैठते हैं।
धन्यवाद देने के लिए थैंक्स। नीति वचन में लिखता है 3 अध्याय के पहले पद से, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगी। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिख लेना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगी। तू अति बुद्धिमान होगी। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, जबकि रोजलिन कौर और उनके पूरे परिवार यहाँ पे इस वक्त इकट्ठे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने अपने आप को हमेशा इनके साथ बनाए रखा, सारे सुख दुख में इनको हिस्सा देते रहा प्रभु जी, और सारी बातों में इनके पूरे परिवार को तूने सेफ रखा, सुरक्षित रखा, और आगे बहुत सारी बातों में तूने इनको अगुवाई की, ताकि आज के दिन तक ये इस योग्य हो पाती कि आज तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे चौखट पे आ पाती। और धन्यवाद देते हैं कि जबकि जेसिका ने अच्छे ढंग से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से इन्होंने 10th की एग्जाम को दिया और पास किया पिता, और जबकि आने वाले दिन फर्दर अपने एजुकेशन को और अचीव करना चाहती है, अपने कैरियर को बनाना चाहती प्रभु जी, तू इनको हमेशा अपने साथ बनाए रखना, इनके जीवन को तू महफूज रखना, सेफ रखना, सिक्योरिटी देना प्रभु जी, ताकि ये तेरे संरक्षण में रहते हुए अपने जीवन को बसर करने पाए, और जो कुछ भी तू ये अचीव करती है तेरे ज्ञान के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, हमेशा तुझे अपने आप को अर्पण करते अपने जीवन को बसर करने पाए, ऐसी योग्यता क्षमता देना, ताकि आने वाले दिन एक अच्छी मसीह योद्धा के रूप में, एक अच्छे नागरिक की हैसियत से भी अपने आप को समाज में स्थापित कर पाए। यही तुझसे छोटी सी अपेक्षा रखते हैं। जेनी के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, इनको भी हमेशा अपने संरक्षण में दिल और प्रेम भय में आगे बढ़ाए रखना। हम फिर से हम रिंकी और उनके मिस्टर और इनके रुन्नू और प्रशांत के लिए और एनी के लिए सबों को हम तेरे धर्म में आत्मा सौंप देते हैं। सबों पे तू अपनी प्रभुता हमेशा बनाए रखना, ताकि सब कोई तेरे नजदीक में रहे, तेरे प्रेम भय में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन से तुझे हमेशा अपने महिमा को, तेरी महिमा को देते रहे। सारी आदर और महिमा देते हुए थोड़ी सी देरी इस मसीह के मीठे पहुंचना मानते हैं। कुशल से जाइए, प्रभु आपको उनके साथ। हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हे तीन दिन दयालु कहीं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज फिर से एक सुंदर अवसर दिया। हम एक छोटे झुंड के रूप में ही सही, लेकिन तेरी आराधना और भक्ति निष्ठा के लिए पहले से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और आज खासकर तूने हम संदेश वाहकों के लिए, तेरे सेवकों के लिए तूने बांचा प्रभु जी, और हम वचन के परिप्रेक्ष्य में हम इस वचन के आईने में अपने जीवन को टटोलते हुए तेरी सेवकाई कर पाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और यही हम तुझसे गुजारिश करते हैं कि ये वचन और भी लोग सुन पाए, ताकि और भी बहुत सारे सेवक तेरे नजदीक में तेरे प्रेम को, तेरे बलिदान को अपने जीवन में एहसास करते हुए सही रूप से तेरे दास की बारी में काम करने पाए। सारे सेवकों के लिए यही हम प्रार्थना करते हैं। हम सारी आदर महिमा देते हैं। फिर से हम इस छोटे झुंड को और इस पूरे पास्टेट को तेरे धर्म में आपको सौंपते हैं। छोटी सी देरी प्रार्थना इस मसीह के मीठे पहुंचना से सुनो जाए। प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, बस पृथ्वी पर भी हो। हमारी जीवन की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजस्थान
हम अनुग्रह वचन से अंतरे और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और आत्मा जिसका भागीदार हम सबों के साथ सर्वदा। फिर मरते सब मैं अपना क्रूस देखा, सबों को यीशु था। और कुछ नोटिसेस हैं, सुन लीजिएगा। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि आज का जो ये है सही रूप से सर्विस मैंने डिलीवर नहीं हो पाया, सही रूप से वो जा नहीं पाया, थोड़ी सी मतलब फॉल्ट आ रही थी, इसीलिए उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए सब कुछ मतलब थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ है, तो इसलिए माफी चाहेंगे। और नोटिस के तौर पे ये है कि नेक्स्ट संडे हम लोग फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे। तो पहले चर्च करेंगे आधा घंटा का, 8:30 बजे से आधे घंटे का चर्च, उसके बाद सीधे हम लोग फ्लैग होस्टिंग में हम लोग जाएंगे और फिर मीठा उठा सब हम लोग खाएंगे। और दूसरी बात कि हम लोग स्टीवार्डशिप जो है, भंडारीपन जिसको बोलते हैं, तो भंडारीपन में जो रेवरेंड नाड़ू जो आते हैं, जो डब्बा कलेक्शन, सीधा सीधी शब्दों में भंडारीपन स्टीवार्डशिप नहीं समझिएगा ना, डब्बा बोलेंगे तो ठीक समझिएगा, है ना। तो डब्बा कलेक्शन के लिए आ रहे हैं, है ना। और ये 28-29 सितंबर को आएंगे, तो डब्बा कलेक्शन करने 28-29 सितंबर को। तो आप अपना अपना डब्बा तैयार करके रखिएगा, है ना, हर भुरा के रखिएगा। और जो भी असेसमेंट है हमारा, जो महिला समिति का है या फिर जो चर्च का जो देन दान है, उसको भी आप लोग देने का कष्ट करें। तो ये सोमिरन के पास हो सकता है 15 अगस्त को आए, तो आप लोग ही सोमिरन के पास देने का कष्ट। तो बस आप सबों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद। यीशु सहाय। आज भी खप्पे नहीं कर रहा।